हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूं। काफ़ी कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिल सकती है, क्योंकि मैं आपको ओआई के थ्रू ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। ओआई की स्ट्रैटेजी अप्लाई करके आपके सामने दिखाऊंगा। एंड क्या क्या देखना है, चार्ट पर भी आपको लेके चलूंगा। मैं यहाँ पर आपको लाइव चार्ट दिखाऊंगा, सब कुछ आज लाइव करने वाला हूँ। अरे भैया, नेट में क्या हो गया यार। आज मैं सब कुछ लाइव करने वाला हूँ। वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिल सकती है। लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा ओआई के बेस पर। थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि मैं मोबाइल पर वीडियो बना रहा हूँ और लाइव आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी देखो, बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ है। एंड मैं आपको चार्ट पर भी लेके चलूंगा। अगर मैं पीसीआर रेशियो की बात करूँ तो पीसीआर रेशियो आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको पीसीआर रेशियो देखने को मिलेगा, ये वाला। लगभग पीसीआर रेशियो ने पुट कॉल रेशियो 1 से ऊपर है। तो इस कंडीशन में हमें थोड़ा सा न्यूट्रल रहना है, मतलब कि ज्यादा नहीं है, मतलब एक ही मानेंगे इसको, कोई ज्यादा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा फर्क है। टोटल पुट ओआई 17 लाख है और टोटल कॉल ओआई लगभग यहाँ पर कितना 16 लाख है। तो इस कंडीशन में हमें थोड़ा सा यहाँ पर डटना पड़ेगा। लेकिन देखो, मार्केट ना, अभी मैं एक ट्रेड ले लेता आपको। मैं अगर चार्ट पे लेके चलूं तो चार्ट पे दिखाने की कोशिश करता हूं। मैं आपको ओआई भी दिखाऊंगा। मैं एक ट्रेड अभी ले लेता, लेकिन मुझे थोड़ी सी सेटअप करने में थोड़ा सा टाइम लग गया है, इसी कारण से। तो मार्केट देखो, गैप डाउन ओपन हुआ है। यहाँ से कितनी बड़ी कैंडल बनाई है, तो यहाँ से बाइंग आने के फुल चांसेस थे और मुझे पता था यहाँ से बाइंग आएगी। एक तो बाइंग क्यों मैं बता रहा था, एक तो यहाँ पर ये सपोर्ट का काम कर रहा है। सेकंड, आप ये लेवल देखो कौन सा है। ये लेवल है 47,900 का लेवल है। तो चलो ओआई पर चलते हैं और ओआई पर 47,900 पर देखते हैं आखिर है क्या। ऑप्शन चैन पर क्लिक करते हैं, ओआई पर क्लिक करते हैं। ओआई पर जैसे क्लिक करेंगे, 47,900 पर ऐसा क्या था, तो 47,900 पर लगभग 74,000 की प्लस ओआई था। लेकिन इस तरफ का ओआई बहुत ही कम था। मुझे यहाँ पर ट्रेड ले लेना चाहिए था, लेकिन सेटअप करने के कारण थोड़ा सा टाइम लग गया। कि कोई दिक्कत नहीं है, अभी सारा दिन पड़ा है और वैसे भी आज आरबीआई की थोड़ी सी पॉलिसी वगैरह आने वाली है 10 बजे के करीब। वोलेटिलिटी ज्यादा रहने वाली है। ओआई काम नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा ओआई के बेसिस पर। देखते हैं ओआई काम आता है या नहीं। थोड़ा बहुत स्पोर्ट रेसिस्टेंस का भी फॉलो करेंगे, प्राइस एक्शन को भी फॉलो करेंगे। और वैसे तो आपको पता भी है, स्पोर्ट और रेसिस्टेंस ओआई से ही बनते हैं। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट प्रॉफिट में आने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन मार्केट के लिए ये वाला रेसिस्टेंस है। और ये वाला रेसिस्टेंस क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। 48,000 के करीब, 48,100 पर ऐसा क्या है, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। रेसिस्टेंस क्यों है 48,100 पर। 48,100 पर आप देखोगे ना, तो कॉल की साइड, आप कॉल की साइड देखो। यहाँ पर कॉल की साइड की, यहाँ पर 68,000 के करीब ओआई है और इस तरफ 70,000 के करीब ओआई है। मतलब कि यहाँ पर थोड़ा सा सेम ओआई है। इस कंडीशन से ये इसके ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है मार्केट। कि 100 से ऊपर मुश्किल, अगर जाएगा भी ना तो मार्केट को नीचे भगा देंगे। जैसे कि ये कैंडल आप देख भी सकते हो, कैंडल को आप देख भी सकते हो। मार्केट जाना चाहता था ऊपर, लेकिन अभी नीचे आ चुका है मार्केट। और सेकंड, रेसिस्टेंस भी है ऊपर की तरफ। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। रेसिस्टेंस पर है मार्केट, सेकंड ओआई भी है यहाँ पर, तो कंफर्म हम कर सकते हैं। लेकिन जो भी है 100% कुछ नहीं होता है। लेकिन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ट्रेड करके दिखाने वाला हूँ ओआई के बेस पर। कोई दिक्कत नहीं है, बने रहना चैनल पर, वीडियो पर। तो अभी मार्केट क्या कर रहा है, नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। एंड आप देख सकते हो चार्ट पर। एंड अभी ओआई को देखने से पहले आपको यहाँ पर रिफ्रेश करना है। पीसीआर भी साथ के साथ देखना है। पीसीआर बढ़ा है ना, आपके सामने पीसीआर बढ़ा है, तो इसी कारण से मार्केट भी ऊपर की तरफ गया था। ओआई पे क्लिक करते हैं तो लगभग 1,87,000 ओआई 48,000 पर है। 2 लाख के करीब है ओआई 48,000 पर। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं बायर, पुट राइट कर रहे हैं 48,000 पर। फुल इनसे ज्यादा हो चुकी है। तो कोशिश कर रहे हैं मार्केट को ऊपर ले जाने की, कि 48,000 से नीचे मार्केट ना जाए। लेकिन अगर इनका ज्यादा लोड हुआ ना, तो ये 48,000 के नीचे ले जाएंगे। तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा और मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, कैंडल बना रहा है। ऊपर ये रिटेस्ट करके आ चुका है, क्योंकि ऊपर ओआई है थोड़ा खासा, अच्छा खासा। और इस तरफ का ओआई देखोगे ना, 37,000 है और 69,000 है। मतलब इस तरफ का ओआई ज्यादा है। बेशक यहाँ पर ओआई ज्यादा है, लेकिन ये 200 से और 100 से ऊपर जाने नहीं देंगे मार्केट को। आप लाइव देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। एंड अभी मैं एंट्री नहीं लूंगा। अभी एंट्री मैं नहीं ले सकता, क्योंकि अच्छी सी कंफर्मेशन मिलेगी ना, तभी मैं एंट्री लूंगा। मैं ले सकता था, मेरे देखो 2 ट्रेड बनी हुई है यहाँ पर। एक ट्रेड यहाँ पर बनती सुबह मॉर्निंग में ही, और उसके बाद सेकंड ट्रेड यहाँ पर बनी हुई थी, लेकिन मैंने ली नहीं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सारा दिन पड़ा है, आपको लेकर दिखाऊंगा। अभी बीच में है, बीच में कुछ नहीं करना, बीच में कुछ नहीं कर सकते हम। स्पोर्ट रेसिस्टेंस पर ही हमें इनको फॉलो करना है, बीच में नहीं करना है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सिस्टम बना हुआ है, अभी देखते हैं क्या। और वैसे भी 10 बजे के करीब भाई साहब वोलेटिलिटी होने वाली है। मुझे ऐसा लगता क्या है, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी आने वाली, तो थोड़ा इफेक्ट करेगी मार्केट को। कोई दिक्कत नहीं है, आप देखते रहिएगा लाइव। एंड जैसे मैं ट्रेड लूंगा, कैसे किस कैंडल पर क्या देखकर ओआई वगैरह सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। कैंडल की स्थिति आप देख सकते हो, मतलब कि मार्केट जाना तो चाहता था ऊपर, लेकिन जा नहीं पा रहा है। और ये कैंडल बिल्कुल सेम कैंडल बना दी है, नीचे की तरफ इसको धकेल दिया गया है। तो समझ जाइएगा कि जो इस तरफ का ओआई है ना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब ज्यादा है, और नीचे भी आने नहीं दे रहा है मार्केट को। तो इस कंडीशन में क्या भाई, ओआई थोड़ा सा पावरफुल मुझे लग रहा है। अगर ये पीछे रेशो बढ़ता चला जाता है ना, बढ़ता या फिर घटता, तो हमें इससे भी पता चलेगा काफी कुछ। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकना भैया।
हाँ यहाँ पर अब इसका पीछा रेशियो आप देख सकते हो, अभी 7 ही है, कोई दिक्कत नहीं। मैं ऑप्शन चार्ट पर क्लिक करता हूँ, ऑप्शन चार्ट पर जैसे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ओआई पर हम देखते हैं तो लगभग 2 लाख के करीब ओआई है यहाँ पर नीचे की तरफ, और ये एक 87 है। तो ये 2 लाख जो ओआई है ना, तो कोशिश करेंगे मार्केट को ऊपर ले जाने की, क्योंकि 48,000 यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर इसके आसपास ये ओआई है 2 लाख के करीब, मतलब ये पूरी कोशिश करें मार्केट को ऊपर भगाने की। लेकिन हमारी अभी ट्रेड नहीं बनती, कंफर्मेशन हमें नहीं मिली, क्योंकि ऊपर रेसिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट है, तो बीच में अभी कुछ नहीं करना। हाँ, मार्केट अगर यहाँ पर आ जाती है तो हम थोड़ा सोच सकते हैं, मार्केट ऊपर निकल जाती है तो हम थोड़ा सा सोच सकते थे। तो 2 ट्रेड अभी हमारे हाथ से निकल गई है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आगे ट्रेड मिलने वाली है। तो आप देख लो 48,000 पर 2 लाख के करीब आई है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये कभी काम नहीं भी करेंगे, आपको ट्रैप भी कर सकते हैं, ये इतना आपको पता होना चाहिए। तो आपकी एंट्री जो होगी वो अच्छे तरीके से देखकर, कई चीजें को मिलाकर, कई चीजों को, आप तो यार नहीं पता कैसे ही करते थे, नहीं पता, आप देख लेना आज अच्छे तरीके से 3-4 चीजें मिलाकर, जैसे कि स्पोर्ट रेसिस्टेंस, ओआई, सेकंड पीछा रेशियो, एंड कोई कैंडलिस्टिक पैटर्न हो, तो 3-4 चीजें मिल जाती है ना, फिर अच्छी सी ट्रेड हमारी बन जाती है। तो उस कंडीशन में हमें थोड़ा सा डटना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बीच में है मार्केट, अभी अभी कुछ नहीं करना। और वैसे भी हमारी जो भी पहला नियम ये है कि कैंडल के हाई और लो, तो लो को जब तक मार्केट क्रॉस ना करे 5 मिनट की, तो हमें तो अपनी एंट्री लेनी नहीं है, नियम तो ये भी है हमारा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और इस नियम को हम फॉलो कर रहे हैं थोड़ा बहुत, तो देख सकते हो मार्केट में क्या चल रहा है। एंड अभी देखो, अभी मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहा है, कारण अभी देखते हैं क्या हो गया भाई। पीछे रेशियो, हाँ देखो पीछे रेशियो घटा, 7 था, घट गया पीछे रेशियो, मतलब कि क्या, कॉल राइट हुई। आज आ जाओ, मैं आपको ऑप्शन चैन पे चलता हूँ, कॉल राइट हुई है, पीछे रेशियो घटा है। आइए यहाँ पर 191 हो गए, कितना था यहाँ पर, कम था, यहाँ पर 2.8 हो गए, मतलब बढ़े हैं, मतलब इस तरफ भी बढ़ा है और इस तरफ भी बढ़ा है। ये इसको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम मार्केट को नीचे गिराना चाहते हैं और हम गिरा सकते हैं। पीसीआर रेशियो बढ़ा है, वो घटा है, इसका मतलब कॉल राइट हुआ है। तो कॉल राइट यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है, हर जगह कॉल राइट हुआ है, और इस तरफ भी थोड़ा बहुत हुआ है, इस तरफ थोड़ा बहुत है, उस तरफ ज्यादा हुआ है, ठीक है ना। तो समझ जाइएगा कि कोशिश कर रहे हैं मार्केट को नीचे गिराने की। देखो कैंडल नीचे की तरफ आ रही है, तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। पीसीआर रेशियो भी घटा है, 7 से सीधा 0.05 हो चुका है। एंड और हम स्क्रॉल करके देखते हैं तो अभी उतना ही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्केट नीचे आ रहा है। एंड अभी 48,000 के करीब ओआई है यहाँ पर, ये ओआई है। इसको देखकर आप ये मत सोचिएगा कि 48,000 के नीचे नहीं आ सकता, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर इनका लोड हुआ ना, तो ये इनका सभी का लोड होता है, एक से कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि 48,000 पर स्ट्राइक 2 लाख है, और इस तरफ मान के चलो कि ओआई 1.5 लाख ही है, लेकिन मार्केट नीचे चला गया, तो आप कहोगे कि इस तरफ तो 2 लाख ओआई था, तो मार्केट नीचे कैसे गया। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा करने से तो फिर आप ट्रैप हो जाओगे, ऐसा नहीं करना, क्योंकि इनका लोड होता है ना, टोटल पीसीआर रेशियो, टोटल टोटल होता है टोटल, तो वो भी आपको देखना पड़ता है, पीसीआर रेशियो भी आपको देखना पड़ता है, काफी चीजें आपको देखनी पड़ती है। आप सिर्फ एक स्ट्राइक प्राइस के ओआई को देखते हो, ऐसा नहीं करना है, तभी तो आप ट्रैप हो जाते हो, तभी तो आपका लॉस हो जाता है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मार्केट फिर से नीचे गई और फिर से ऊपर जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब कि कोशिश तो ये वाले कर रहे हैं, लेकिन ले जा नहीं पा रहे हैं मार्केट को। साथ में बायर भी होते हैं, पुट राइट के साथ में बायर भी होते हैं। देखते हैं पीछा रेशियो में क्या चेंजेस आया है, अभी तक कोई चेंजेस नहीं आया है। एंड ओवरव्यू पे क्लिक करके देखते हैं कि बैंक वगैरह कैसे चल रहे हैं। एचडीएफसी बैंक देखो ज्यादा प्रॉफिट में नहीं है, लेकिन प्रॉफिट में है थोड़ा बहुत, लगभग ज्यादा, ये मतलब 1% के करीब, 0.20% के करीब कम है। और आईसीआईसीआई बैंक वो थोड़ा सा लॉसेस में है। मार्केट ने ऊपर की तरफ देखो सिस्टम कर दिया है, तो ऊपर की तरफ कैंडल की क्लोजिंग कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखा हुआ इफेक्ट थोड़ा बहुत हुआ ना, ओआई 48,000 पर जो पुट राइट था, पुट राइट था, उसने किया इफेक्ट। 2.13 हो चुके हैं, 2.13 हो चुके हैं, यहाँ पर 90 हो चुके हैं, यहाँ पर 2.13। इस तरफ का घटा या बढ़ा है, अरे यार मेरे याद भी तो नहीं रहता, इस तरफ का घटा है या बढ़ा है, लेकिन इस तरफ का तो बढ़ा है, इतना तो मुझे पता है, इस तरफ का बढ़ा है ओआई 48,000 पर जो है ओआई बढ़ा है। तो टोटली साइडवेज चल रहा है ना मार्केट, तो एक पुट कॉल रेशियो 1 के आसपास है, तो साइडवेज तो चलेगा ना थोड़ी बहुत देर, जब तक कैंडल की हाई और लो कोई क्रॉस ना करे तब तक तो हमारी एंट्री बनती नहीं है। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ ओआई किस तरीके से काम करता है। अभी मार्केट फिर से नीचे आ रहा है, तो ये 48,000 48,100 के और इस कैंडल के हाई और लो के बीच में ही घूमेगा, जब तक कि किस तरफ ज्यादा लोड नहीं होगा। पीसीआर रेशियो अगर बढ़ा नहीं, 1 से कम नहीं हुआ, तो फिर ये इस कैंडल के हाई और लो के बीच में ही साइडवेज चलेगा, ऐसे ही चलेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है ना। तो ये सिस्टम होता है। अभी देख सकते हो आप बिल्कुल लाइव, अब नीचे आ रहा है मार्केट, फिर ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आ रहा है, तो ये एरिया तो ट्रैपिंग एरिया है। तो पीसीआर रेशियो भी 1 है, तो मतलब कि न्यूट्रल मार्केट में अभी जो भी है, मतलब कि कुछ भी हो सकता है, मतलब 1 है पीसीआर रेशियो, तो थोड़ा सा शांत रहिएगा, बैठिएगा, देखिएगा, जब तक 1 से ज्यादा ना हो जाए। 1 से ज्यादा मतलब 1.10 1.15 इस तरीके से, 1.05 1.07 इस तरीके से नहीं, तो बहुत थोड़ा फर्क होगा। पीसीआर पुट कॉल रेशियो में बहुत थोड़ा फर्क होगा, जिस तरफ भी ज्यादा लोड होता है ना, उस तरफ थोड़ा सा सही रहता है। फ्यूचर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, पीसीआर रेशियो 5 है, 18 लाख है, और इस तरफ 17 लाख है, कितना फर्क है, 2-2.5 लाख का फर्क भी नहीं है इसमें तो,
नहीं है ना। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा डट कर रहिएगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, ठीक है ना। फिर बाद में देखते हैं कोई सिस्टम बनता है, कोई बढ़िया सी कंफर्मेशन बनती है तो ही हम करेंगे, उससे पहले हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, देखते रहिएगा। एंड जो भी है सारी चीज़ें तो सिखा नहीं सकते, खुद कुछ तो आपको भी सीखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, है ना। थोड़ा बहुत अपना भी माइंड यूज़ करना पड़ेगा, सारा ही मेरा माइंड लेके बैठोगे तो फिर मेरे माइंड से चलोगे तो क्या फ़ायदा। थोड़ा बहुत अपना भी यूज़ करिएगा, ठीक है ना। समझने की कोशिश करो, मेरा पूरा मकसद है आपको यार, कोई मैं वो थोड़ी ना बताऊंगा आपको यार। देखो यार, ओआई की स्ट्रैटेजी काम आती है, मजा आता है ओआई की स्ट्रैटेजी, लेकिन कभी कभी ट्रैप हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस लग जाएगा। अब बिना स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करोगे तो फायदा क्या है फिर। बैंक निफ्टी में 15 मैक्सिमम, मिनिमम तो 15 और ज्यादा से ज्यादा अगर बचना चाहते हो तो 30 पॉइंट को लेकर चलो भाई। स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का होना चाहिए, ठीक है ना। और टारगेट अपना 60 पॉइंट का रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अभी देखो क्या हो रहा है, जब तक देखो अपने नियम ये है कि भाई सब कैंडल हाई और कैंडल के लो को जब तक क्रॉस ना करे तब तक तो सोचना नहीं है। कैंडल के हाई पर रेसिस्टेंस है और कैंडल के लो पर सपोर्ट है, तो इस कंडीशन में दोनों तरफ मार्केट घिरा हुआ है, तो अभी कुछ नहीं करना है। अभी आप देख सकते हो लाइव। अभी देखो आपको एक चीज दिखाने की कोशिश करता हूं मैं, यहाँ पर आप गौर से देखो कि मार्केट अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, कैंडल की क्लोजिंग कैंडल के ऊपर हो रही है, लेकिन रिजेक्शन ले रहा है मार्केट यहाँ से, ऐसा क्यों। एंड सबसे पहले पीसीआर रेशियो देखते हैं कि हुआ क्या है, मार्केट ऊपर क्यों गया है। पीसीआर रेशियो एक बढ़ा है, 0.5 था, 1.05 था, 1.06 हो चुका है, मतलब पीसीआर रेशियो बढ़ा है। इसका मतलब कि थोड़ा बहुत यहाँ पर बढ़ा है कुछ। 48,000 पर देख सकते हो, यहाँ पर सिर्फ 3,000 बढ़े हैं और इस तरफ भाई साहब 23 हो चुके हैं, 2,23,000, यानी काफी ज्यादा यहाँ पर इस तरफ का ज्यादा बढ़ा है, ओआई बढ़ा है ना, और इस तरफ का थोड़ा कम बढ़ा है। लेकिन आप देखोगे तो मार्केट 48,000 से ऊपर आ चुकी है, 100 को भी मार्केट ने तोड़ दिया, लेकिन सस्टेंस नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है, क्योंकि इस तरफ का ओआई 82,000 है और इस तरफ का 76,000 है। अगर 100 से ऊपर भी निकल जाएगा लेकिन फिर 200 से मार्केट नीचे गिर सकती है, 200 के आसपास से मार्केट नीचे गिर सकती है, क्योंकि इस तरफ का ओआई 66,000 और इस तरफ का 41 है। तो ये कंडीशन अभी बन रही है, 48,000 के नीचे जाने के चांसेस थोड़े से कम है, चला जा सकता है, लेकिन फिर इसके लिए फिर ये वाले बंदे हैं, इस 48,000 का पावरफुल सपोर्ट है। अगर 48,000 को नीचे थोड़ा सा नीचे चला जाता है तो यहाँ से फिर मार्केट बाइंग आ सकती है 900 से, क्योंकि इस तरफ का ओआई 82,000 है, तो ये मार्केट को ऊपर की तरफ भगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मार्केट रेसिस्टेंस ले रहा है, क्यों, क्योंकि 82,000 और 76,000 और 66,000 और 41,000 के करीब यहाँ पर इस कंडीशन में इस तरफ का ओआई थोड़ा सा ज्यादा है। आप देख भी सकते हो रिजेक्शन ले रहा है मार्केट इस तरफ ऊपर जाने के लिए, 48,000 के 100 के ऊपर जाता है लेकिन वापस आ जाता है। तो ये सिचुएशन बन रही है अभी अब के हिसाब से। और कल की क्लोजिंग भी है, कल की क्लोजिंग भी है जो कि हमारे लिए रेसिस्टेंस का काम करेगी काफी ज्यादा। अगर इसके ऊपर मार्केट चली जाती है, कोई अच्छा सा स्विंग बन जाता है, तो हम अपना ऊपर का सिस्टम लेके चल सकते हैं और हमारा टारगेट हो सकता है, सबसे पहला टारगेट होगा जो कि होगा 47,300 का, क्योंकि 200 के ऊपर निकलने के बाद 300, क्योंकि 300 पर 53,000 है, एंड उसके बाद 300 को अगर ऊपर की तरफ क्रॉस कर देता है तो अपना टारगेट होगा 48,400 का, क्योंकि उसके बाद 500 पर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है, 500 तक मार्केट के जाने के चांसेस बन सकते हैं अगर इस तरफ का ओआई बढ़ता चला जाता है। तो इस कंडीशन में मार्केट 500 तक भी आ सकती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको लाइव दिखाऊंगा। अब देखो ट्रेडर, यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही होगी कि यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बना हुआ है और ये रेसिस्टेंस पर बना हुआ है, बिल्कुल सही है, रेसिस्टेंस पर बना हुआ है, शूटिंग स्टार बना हुआ है, उसका जैसे ही एक कैंडल ग्रीन कैंडल बना दी है, मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहता है लेकिन जा नहीं पा रहा है, सस्टेंस नहीं कर पा रहा, बार बार रिजेक्शन मिल रहा है। कारण क्या है, कारण ये है कि यहाँ पर 87,000 के करीब ओआई है और 48,100 के ऊपर, और इस तरफ का ओआई सिर्फ 73,000 है। हाँ, अगर इस तरफ का ओआई जैसे कि यहाँ पर ये 93,000 है ना, ये 2 लाख अगर हो जाता है ना तो मार्केट नीचे आ जाएगी, मार्केट नीचे आ सकती है, यहाँ तक आ सकती है, यहाँ तक। अगर ये 2 लाख हो जाए और ये लगभग 1 लाख के करीब हो जाए तो मार्केट यहाँ तक नीचे तक आ सकती है, चार्ट पर आप देख सकते हो, मतलब ऊपर से रिजेक्शन मिल रही है। अगर मार्केट ऊपर जाना चाहता है तो उसके लिए इधर का ओआई बढ़ना पड़ेगा, 73,000 से ज्यादा करना पड़ेगा, इस तरफ के ओआई से ज्यादा करना पड़ेगा, ये वाला ओआई बढ़ना पड़ेगा। अगर ये ओआई बढ़ जाता है, पीसीआर रेशियो बढ़ जाता है, तो इस कंडीशन में ये वाले सेलर ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट ऊपर जाएगा। अभी 1.07 पीसीआर रेशियो है, अगर ये बढ़ता है तो उस कंडीशन में मार्केट ऊपर जाने के चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। तो अभी मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, देखो यहाँ से। अब शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक की पैटर्न हमें ये बताता है कि जो अब ट्रेंड था वो बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है, ट्रेंड चेंज कर सकती है मार्केट। इस कंडीशन में आपके हिसाब से हमें क्या लेना चाहिए, पुट लेना चाहिए? नहीं, हमें अभी पुट लेना नहीं चाहिए, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न तो बन गया है लेकिन हमें कंफर्मेशन नहीं मिली है भाई अच्छी तरीके से, क्योंकि रेसिस्टेंस पर बना है एक कंफर्मेशन और शूटिंग स्टार बन गया रेसिस्टेंस पर, 2 कंफर्मेशन, मार्केट नीचे आने के चांसेस है। सेकंड भाई साहब ओआई हमें नहीं बता रहा है कि मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि 48,000 का जो ओआई है ना वो भाई साहब 2,25,000 अभी हो चुका है, 77 से 78 हो गया है,
और 2.23 से 2.25 हो गया, मतलब पूरी कोशिश कर रही है मार्केट को ऊपर ले जाने की, लेकिन ये भी पूरी कोशिश कर रही है 91 हो गया, देखो 91 हो गया मार्केट को नीचे गिराने की, तो पूरी कोशिश चल रही है। देखो रिजेक्शन कितना, हाँ अगर मार्केट ऊपर निकल जाता है और अच्छा सा स्विंग बनाकर ऊपर निकल जाता है, बाइंग फास्ट आ जाती है बाइंग। अगर सस्टेन्स कर रहा है रेसिस्टेंस के ऊपर, मार्केट थोड़ा सा सस्टेन्स करे यहाँ पर 10 आधे घंटे 1 घंटे, और उसके बाद ऊपर निकले तो फास्ट मूवमेंट आएगी। क्यों? क्योंकि जो ये जो पुट राइट थे ना, वो सॉरी कॉल राइट वाले बंदे सेलिंग वाले, वो ट्रैप हो जाएंगे। ट्रैप होने के बाद एक बार मार्केट उस लेवल से ऊपर निकल जाएगी, जैसे कि इन सभी का जो जैसे कि इनका स्टॉप लॉस कहां पर होगा, इनका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर, इसके रेसिस्टेंस पर अगर मार्केट ऊपर निकलती है तो हम अपना जो भी सेलिंग कर रखी थी हम बाइंग कर देंगे, तो ये भी बाइंग करेंगे हम भी बाइंग करेंगे, तो डबल बाइंग के कारण मार्केट एकदम सुर्राटे से शार्प मूवमेंट में बड़ी सी कैंडल बना सकता है। ऐसा हो सकता है, लेकिन मार्केट को थोड़ा सा सस्टेन्स करना चाहिए यहाँ पर, और सस्टेन्स के साथ साथ ओआई भी बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो कैंडल स्टिक पैटर्न तो भाई ये बता रहा है कि नीचे आएगा, लेकिन अभी तो मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हो। तो अभी क्या कुछ हुआ है? नहीं, अभी ट्रेडिंग हम करेंगे नहीं, अभी हमारा बनता नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, आप लाइव देखिएगा, मैं आपको लाइव बता रहा हूँ। अब ओआई आप देख रहे हो ना, अब तो आप नहीं बोलोगे यार कुछ। भाई देखो ट्रैप कर सकते हैं ओआई, लेकिन काफी चीजें आपको देखनी पड़ती है। अब आप ओआई देख कर ही ट्रेड करोगे तो फिर तो आप फंसोगे, ट्रैप ही होगी। कोई कोई तो बोलता है आप क्या ओआई वगैरह कुछ नहीं है वगैरह वगैरह। अरे यार भाई साहब, आप ओआई को लेके चलोगे तो होगा ही ट्रैप, आप ओआई को लेके चलोगे तो होंगे ही ना ट्रैप। क्या दिक्कत है? हो जाओगी बिल्कुल बड़ी आसानी से, बिल्कुल बड़ी आसानी से। भाई साहब 3-4 चीजें लेकर चलनी पड़ती है तभी होगा काम, ऐसे नहीं थोड़ी ना होगा। क्योंकि सभी को दिख रहा है भाई, तो हमें थोड़ी ना दिख रहा है भाई, सेलर को भी दिख रहा है, जो सेल कर रहा है, जो बड़े बड़े ट्रेडर उनको भी दिख रहा है, बड़े बड़े एफआईडीआई उनको भी दिख रहा है भाई, हमें थोड़ी ना दिख रहा है। क्या भाई मुझे ही दिख रहा है भाई, है ना। सो ट्रेडर अभी आपके सामने ये लाइव ट्रेडिंग चल रही है, आप देख सकते हो जो भी प्रॉफिट चल रहा है जो भी लॉस चल रहा है आप देख सकते हो। एंड चार्ट पर भी आप देखो मार्केट इससे नीचे नहीं जाएगा। मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगा लास्ट में, लेकिन अभी देखो मैंने यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग के पहले ही, जब ये रेड कैंडल थी ना, रेड कैंडल के जो सेकंड कैंडल थी, जैसे कि ये वाली कैंडल बनी, पहली रेड कैंडल बनी, उसके बाद सेकंड, सेकंड क्लोजिंग के बाद ही मैंने एंट्री ले ली, क्योंकि मुझे पता था यहाँ से मार्केट उठेगा। क्यों? एक तो देखो मुझे कौन सी चीज बता रही है, एक तो मुझे बता रही है कि मार्केट ने इस पहले रेसिस्टेंस था, मार्केट यहाँ पर काफी देर सस्टेन्स कर रहा था, उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ एक ग्रीन कैंडल में, ठीक है ना। इसमें एक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ब्रेकआउट देने के बाद फिर से मार्केट इसको रीटेस्ट करने आ रहा है स्पॉट को, क्योंकि मार्केट ऊपर जाना चाहता है। एंड आप मेरी एनालिसिस की वीडियो अगर आप देखते होंगे तो मैंने ये टारगेट बता रखे हैं कि मार्केट 200 पर आता है तो 300 पर जरूर जाएगा। मैंने कहा था आपसे अगर 200 पर मार्केट आता है तो 300 पर जरूर जाएगा, और अगर 300 को भी छू लेता है तो 400 और 500 तक भी जाने के चांसेस हैं। तो मार्केट ऊपर जाकर एक यहाँ पर रीटेस्ट बना रहा है, रीटेस्ट करने आया है। एंड उसके बाद ये डोजी कैंडल है, डोजी कैंडल बनने के बाद मार्केट अब ऊपर जाएगा। ओआई भी दिखाऊंगा, ये मैंने ट्रेड ओआई देख कर ही ली है, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में बताऊंगा। एंड अभी देखो ये रेड कैंडल बन रही है आपके सामने, ये रेड कैंडल नहीं है, ये रेड कैंडल बनाई जा रही है। आज लास्ट में देखना, फिर मैं आपको बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में देखना। ये रेड कैंडल बनाई जा रही है क्योंकि सफा दिख रहा है। सफा दिख रहा है यहाँ पर होने वाला क्या है। तो ये रेड कैंडल क्यों बनाई जा रही है आपको पता है? ये रेड कैंडल हम लोगों को बाहर निकालने के लिए बनाई जा रही है, कि जो रिटेलर है, जो छोटे ट्रेडर हैं, वो बाहर निकल जाए, उनका लॉस वगैरह हो जाए। तो अभी जो भी है लॉस में तो है नहीं, प्रॉफिट में ही चल रहे हैं, और 2 लोट से ट्रेडिंग कर रहा हूँ ओनली मैं। कितने लोट से? 2 लोट से। आप देख सकते हैं लाइव, बिल्कुल लाइव ट्रेडिंग, प्रॉफिट और लॉस आप देख सकते हैं। एंड कैंडल नीचे की तरफ आ रही है, देखो ये कैंडल नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन मैं आपसे बता देता हूँ ये कैंडल ग्रीन होने वाली है, रेड ये कैंडल नहीं होगी। इतनी मैं एक्यूरेसी से बता रहा हूँ, बिल्कुल मैं यहाँ पर 100% भी लिख देता हूँ, ये रेड कैंडल नहीं हो सकती है, ये ग्रीन कैंडल बनेगी, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉफिट देख सकते हो यहाँ पर चल रहा है। लॉजिक बताऊंगा आपको लास्ट में, लाइव देखो, लाइव लाइव ट्रेडिंग देखो, देखो पैसे वगैरह मत देखो कितना प्रॉफिट हो रहा है, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि कैंडल अब क्या बनने वाली है। ये कैंडल रेड बन ही नहीं सकती, ये वाली, ये ग्रीन कैंडल बनेगी, और मार्केट यहाँ से नीचे आ। देखिए आप एक बात बताओ, मैंने ये चीजें आप सभी को सिखा रखी है ना, कि मार्केट कभी भी ऊपर जाता है ना, तो ऊपर थोड़ा सी सेलिंग होने के कारण मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट, स्पोर्ट को रिटेस्ट करने जरूर आता है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा ना तो इसको रिटेस्ट करने जरूर आएगा, या तो डायरेक्टली ऊपर चला जाए तो वो मूव हाथ नहीं आएगा, उस मूव में मजा भी नहीं आएगा और उसको कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। लेकिन ये रिटेस्ट करके जा रहा है इसको नीचे स्पोर्ट को, जो ये स्विंग बन रहा है ना, ये वाला ये स्विंग देखो, मैं पीछे का सिस्टम बताता हूँ। मार्केट ने बार बार इसको टच करके नीचे की तरफ आया है, बार बार यहाँ से सेलिंग हुई है, तो अब मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दे दिया ऊपर की तरफ। ब्रेकआउट देने के बाद अब फिर से इसको रिटेस्ट करने आ रहा है मार्केट।
क्या रीटेस्ट करने आ रहा है और ये मार्केट ऊपर जाएगा। जो ये कैंडल अभी आपको दिख रही है ना, ये रेड बनाई जा रही है, जो रेड नहीं है ये ये ग्रीन कैंडल है, आप देख लेना बिल्कुल। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 100%, आप देख लेना बिल्कुल, आपके सामने लाइव ट्रेडिंग चल रही है। और बताओ आपको क्या चाहिए, और मैं आपको लाइव बता रहा हूँ कि ये कैंडल रेड नहीं बन सकती। मार्केट को जाना तो ऊपर ही है, क्या ऊपर ही जाना पड़ेगा। आप बिल्कुल लाइव देखो, मैं वीडियो पॉज नहीं करूंगा, बिल्कुल लाइव देखो। ये रेड कैंडल बन गई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये बननी तो थी यार ग्रीन कैंडल, लेकिन ये रेड कैंडल बनी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट तो जाना ऊपर ही है। ये मेरी बात आप जो भी है फोकस के साथ रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जो भी है आप लाइव देखो किस तरीके से चार्ट चार्ट की साइकोलॉजी को आप समझ जाओगे ना, चार्ट बताना क्या चाहता है, तो आप डरोगे नहीं, आप डरोगे नहीं। चार्ट क्या बताना चाहता है, अगर आपको वो चीजें पता है तो आप डरोगे नहीं। देखो आप डरोगे नहीं, हमने स्टॉप लॉस भी लगा रखा है, ऐसी कोई बात नहीं है कि स्टॉप लॉस बिना हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, नहीं भाई, स्टॉप लॉस हमने लगा रखा है, बिना स्टॉप लॉस हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। एंड अभी आप लाइव देखो कि चार्ट करता क्या है। हाँ तो मुझे बताइए अभी आपको दिखा क्या है यहाँ पर, यहाँ पर दिखा क्या है, ग्रीन कैंडल बनी, मार्केट जा रहा है ऊपर, तो बिल्कुल जाएगा। अरे यार मैंने आपसे बोल दिया था ना पहले ही। मैं आप अगर विश्वास नहीं करोगे तो वो आपकी मर्जी है भाई साहब। वो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि ये जो कैंडल ये बनाई जा रही है, ये वैसे तो ग्रीन बननी थी, पर इसका रंग लाल हो गया यार। ये ग्रीन बननी थी लेकिन इसका रंग लाल हो गया। सो जैसा मैं बोल रहा था बिल्कुल वैसा हो रहा है, और मार्केट वैसा कर रहा है। तो देखो मैं कुछ चीजें देखकर बोल रहा था, मैं ओआई देखकर बोल रहा था, मैं ओआई देख रहा हूँ, नेक्स्ट दूसरे मोबाइल में ओआई देख रहा हूँ मैं। ओआई बहुत ज्यादा होने के कारण मार्केट नीचे आ ही नहीं सकती। वैसे भी आज मार्केट बुलिश है, पीसीआर रेशो अगर मैं आपको दिखा दूंगा तो वो भी बुलिश है, एक से ज्यादा है, 1.25 के लगभग है, तो बुलिश है। और 300 और 200 के लगभग, 200 पर और 300 पर अच्छा खासा ओआई है, पुट राइट काफी ज्यादा हुई है, तो यहाँ से मार्केट को नीचे आने की संभावना हो ही नहीं सकती। मैं आपको लॉजिक के साथ ट्रेडिंग करना सिखाता हूँ, एंड बताता भी हूँ कि भाई साहब मार्केट अगर किधर जा सकती है। मैं आपको दिखाता भी हूँ, मैं आपको बताता भी हूँ कि ये लॉस है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। एंड अभी भी मैं लाइव बता रहा हूँ कि यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया था पहले से ही। तो ये क्या है, ये एक्सपीरियंस है यार, थोड़े मुझे टाइम हो गया मार्केट में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आपको जब टाइम हो जाएगा ना तो आप भी ऐसी प्रेडिक्शन करने लग जाओगे। कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। कभी आप ऐसा सोच रहे हो कि यार ये बंदा तो यार कुछ ज्यादा ही है, ज्यादा ही कमाता होगा पैसे वगैरह वगैरह, मतलब आए हाय, मतलब मार्केट की प्रोडिक्शन कर देता है कि मार्केट कहाँ पर जाने वाला। अरे यार भाई नहीं है, ये 2 लोट से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, 700-800 का प्रॉफिट चल रहा है। आप कह रहे हो कि बहुत पैसा कमाता होगा। अरे भाई नहीं, ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए, आप ये बताने के लिए कि ओआई काम करता है, कि ओआई काम करता है। देखो प्रॉफिट देख सकते हो भाई, सब प्रॉफिट 600 का हो जाता है, 300 का भी हो जाता है, लेकिन मुझे तो पता है ना कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं एग्जिट क्यों करूं। हाँ बिल्कुल, मैं एग्जिट क्यों करूं। और अब तो पूरी कंफर्मेशन मिल गई है कि मार्केट अब ऊपर ही जाएगा, क्योंकि ये मार्केट का एक स्विंग है। सो सिंपल है, आप भी इसी तरह से ट्रेडिंग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी कोई बड़ी मैंने हाथ नहीं मारा है, यहाँ पर ये स्पोर्ट था, इसी कारण से मैं बता रहा था, और ओआई मुझे दिख रहे थे। स्पोर्ट था, ओआई मुझे दिख रहे थे, इसी कारण से मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा था। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, आप भी बता दोगे जब आपको टाइम हो जाएगा ना मार्केट में। देखो टिप्स वगैरह के चक्कर में पड़ोगे कि भाई ये बता देगा मुझे, ये लॉस मेरा करवा देगा, मुझे पैसे कमा कर दे देगा, तो उस चक्कर में फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, ना तो आप कुछ सीख पाओगे, ना आप आगे बढ़ पाओगे। तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप ऐसा करो। अब आपकी मर्जी है, आप टिप्स के चक्कर में पड़ोगे या फिर आप खुद सीखोगे। देखो खुद सीख लोगे तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि आप खुद पैसा छापोगे, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होगे। अभी देखो कितना प्रॉफिट हो चुका है, 1300 के लगभग हो चुका है, 2 लोट से ट्रेडिंग कर रहा हूं मैं, ओनली 2 लोट से 1400 का हो चुका है। अब आपके सामने है, मार्केट ऊपर जा रहा है भाई साहब, मैंने आपको यहीं पर बता दिया था, कोई बड़ी बात है। ओआई पर भी लेके चलूंगा, एनालिसिस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओआई का भी एनालिसिस करेंगे, सारी चीजों का एनालिसिस करेंगे। अब देखो यहाँ पर जाने के बाद, या इस कैंडल के एरिया में जाने के बाद, अब मुझे यहाँ पर सेलिंग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से सेलिंग हो रखी है, इसी कारण से मुझे यहाँ पर सेलिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ से मैं एग्जिट कर दूंगा, एंड जैसे ही मुझे थोड़ा सा सही सा लगेगा मैं यहाँ से एग्जिट कर दूंगा। तो एग्जिट करने के लिए मैं रेडी हूँ। तो ओके, कमॉन, 1500, 1400, 1500 हो जाए, 1500 हो जाए, कमॉन भाई, जितना भी हो तू हो, जल्दी से मैं एग्जिट करता हूँ। और फिर मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। अरे भैया ये सस्टेंस ले रही है ना, तो कैंडल सस्टेंस ले रही है, मतलब कि यहाँ पर थोड़ा सा रेसिस्टेंस है, थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी सेलिंग है। इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है, ये ध्यान रखना, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है, क्योंकि ये रिटेस्ट करने आया है।
रिटेस्ट करके फिर इसमें बाइंग आई है, तो इस ब्रेकआउट को ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, मतलब इस रेसिस्टेंस को, इस कैंडल की हाई को ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है। लेकिन यहाँ पर जो ये रेड कैंडल है ना, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि यहाँ से सेलिंग आई है मार्केट में, तो इसी कारण से जो कैंडल है ना सस्टेंस नहीं कर पा रही है, ऊपर की तरफ बढ़ नहीं पा रही है। थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है इस कैंडल को। हो भी सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए, या रेड कैंडल बनाए, इस कैंडल के बाद रेड कैंडल बनाए, हो कुछ भी सकता है। देखो एग्जैक्ट कुछ नहीं होता, लेकिन हम कुछ चीजें देखकर, ओआई देखकर, सपोर्ट रेसिस्टेंस देखकर थोड़ी सी प्रेडिक्शन कर देते हैं। 100% कुछ सही नहीं होता। हमें हमें मुझे क्या पता ये ऊपर जाएगा, लेकिन हाँ, अब मैं ये कह रहा हूँ कि इस रेसिस्टेंस के ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ सकती है। उसके लिए भाई साहब, क्योंकि इसको ब्रेकआउट देना पड़ेगा, यहाँ से सेलिंग आई है ना, तो यहाँ पर तो मैं बता रहा था, क्योंकि यहाँ पर तो पता था मुझे, एंड सभी को पता है जो ट्रेडर है ऑलरेडी करते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आती है। हाँ, इसके ऊपर अगर निकल जाती है तो मार्केट फिर अपने टारगेट 400 तक जा सकती है, अपना टारगेट 400 छू सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, 400 छू लेगी बड़ी आराम से। एंड प्रॉफिट है वो 1500 के लगभग अभी हो चुका है, आपके सामने है। इसके ऊपर चला गया ना ये, तो यहाँ पर सस्टेन्स हो जाए बस। ये कैंडल की क्लोजिंग अब देखो नीचे गिर दिया इसमें, लेकिन यहाँ पर ये सस्टेन्स हो जाए, इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हो जाए ना, तो काम बन जाएगा। लेकिन अगर ये कैंडल की क्लोजिंग इसके एरिया में, इसके रेंज में यहाँ पर हो जाती है कैंडल की, इस कैंडल की क्लोजिंग, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि जो ये सेलिंग एरिया है, तो सेलिंग एरिया अगर इसके इस कैंडल के ऊपर यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है ना, तो अच्छी बात है, मार्केट 400 तक जा सकता है। लेकिन इसके एरिया में थोड़ा सा, इसके साइड में कैंडल की क्लोजिंग हो गई ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। हमारा प्रॉफिट लॉस में भी बदल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लॉस में नहीं बदलेगा, इतना तो मुझे पता है। अब देखो कैंडल की क्लोजिंग इस कैंडल के ऊपर हुई है, तो हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल चुका है कि बायर थोड़ी से पावरफुल है, वो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग है ना, यहाँ पर हो जाती, यहाँ पर हो जाती इस कैंडल के नीचे, तो हमें थोड़ा सा डरना पड़ता है। यहाँ पर क्या, थोड़ा सा डरना पड़ता है कि मार्केट अभी नीचे आ जाएगा। लेकिन अभी मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। जल्दी सी मार्केट अभी एक बार 400 को छूकर आ सकता है। स्विंग है, अगर स्विंग हुआ तो ये मार्केट 400 को यहाँ से छूकर आएगा जरूर। ये कैंडल जो रेड बन रही है, ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैं आपको बता रहा था, जैसा मैं आपको बता रहा था, ये वैसी कैंडल। देखो अगर यहाँ से इस कैंडल की क्लोजिंग, जो ग्रीन कैंडल है, इस कैंडल के बराबर आकर थोड़ी सी यहाँ पर इसके तीसरे हिस्से में क्लोजिंग कर देती है, ये रेड कैंडल मान के चलो क्लोजिंग कर देती है यहाँ पर, तो उसके बाद क्या होगा कि सेलर है ना हावी हो जाएंगे, जो बायर है ना वो अपना कॉन्फिडेंस लो कर लेंगे खुद ब खुद। मतलब उनको अब लगेगा कि यार भाई साहब सेलिंग है यहाँ पर, तो वो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। एग्जिट करने के बाद सेलिंग आएगी मार्केट में, सेलिंग आने के कारण डबल सेलिंग होगी, सेलर भी यहाँ से सेल करेगा और बायर भी अपनी पोजीशन को, जो उसने होल्ड करके रखा रखा, बाय करके रखा रखा पोजीशन को, वो भी सेल करेगा। तो सेलिंग के कारण फिर मार्केट नीचे आ जाएगा। तो उस कंडीशन में मार्केट नीचे आ सकता है, क्योंकि इस कैंडल की क्लोजिंग अगर इसके तीसरे हिस्से में हो गई, इस ग्रीन कलर के तीसरे हिस्से में, तो दिक्कत हो सकती है, ये बात याद रखना। तो मार्केट फिर नीचे आ सकती है। लेकिन अगर इसके ऊपर हो जाती है कैंडल की क्लोजिंग, रेड कैंडल की क्लोजिंग, देखो सीखो, प्रॉफिट वगैरह लॉस वगैरह तो होता रहेगा, लेकिन सीखो कैंडल की साइकोलॉजी, सीखो कैंडल बता क्या रही है, हो क्या रहा है, ये चीजें सीखो, है ना। तो ये चीजें आपको सीखनी चाहिए, पता होना चाहिए। आप एक बात बताइए, आप बायर है, आप कब बाय करेंगे, आप कब बाय करेंगे, जब ये कैंडल की क्लोजिंग या तो ऊपर हो ग्रीन कैंडल से, ठीक है ना। अगर ग्रीन कैंडल के बीच में भी रेड कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है, तो आप बाय करेंगे, मेरे हिसाब से बताओ, आप बाय करेंगे या नहीं। आपने जो बाय कर रखा है ना, उसको आप एग्जिट और कर दोगे। तो जब आप एग्जिट करोगे तो मार्केट में क्या आएगा, मार्केट में सेलिंग आएगी, तो डबल सेलिंग होगी ना। फिर देखो सेलर भी सेल कर रहा है और आप भी डर के मारे सेल कर रहे हो, तो डबल सेलिंग के कारण फिर मार्केट में नीचे की तरफ मूव आ सकता है। अभी देखो कैंडल की क्लोजिंग, कैंडल नीचे की तरफ आ रही है ना, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग में अभी टाइम है, ठीक है ना। तो मैं पोजीशन को होल्ड करके, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप तो सीखोगे ना, आपको तो पता चलेगा ना, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो हो जाने दो, कोई ज्यादा बड़ा वो होल्ड करके रखेगा। एंड अभी देखो क्या हो रहा है, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है ना, यहाँ पर देखो मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और हमारा जो प्रॉफिट है वो भी घट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मार्केट फिर से इसी कैंडल की रेंज में आ रहा है, फिर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको हम ट्रैप मानेंगे कि ये एक फेक ब्रेकआउट था। फेक ब्रेकआउट था, क्या था ये, फेक ब्रेकआउट। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग इन कैंडल, दोनों कैंडल, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल के नीचे हो जाती है यहाँ पर, तो हम इसको फेक ब्रेकआउट मानेंगे कि जो ये स्विंग था ना, ये फेक स्विंग था, ठीक है ना। क्या, फेक स्विंग। आपको ओआई पर भी लेके चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सोचने वाली बात नहीं है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो। अगर ये फेक ब्रेकआउट हुआ, फेक स्विंग हुआ, ब्रेकआउट का मतलब ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके गया था, स्विंग बनाया था, अगर ये फेक स्विंग हुआ तो मार्केट तो नीचे आएगी, फिर नीचे तो आएगी। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा ना, तो इस कैंडल को ऊपर के ऊपर ले जाएगी, और इस कैंडल की क्लोजिंग अगर रेड कैंडल के नीचे हो जाती है, रेड कैंडल के नीचे इस कैंडल की क्लोजिंग और इस ग्रीन कैंडल के नीचे हो जाती है, तो हम पूरी तरह से 100% कंफर्म हो जाएंगे कि मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहता। लेकिन इस कैंडल की क्लोजिंग रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल के बीच में यहाँ पर होनी चाहिए नीचे, तब मैं मानूंगा कि हाँ अब मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा, अब मार्केट नीचे आएगा। तो ये सेलिंग इसी कारण से हुई थी, मैंने आपको बताया है लॉजिक। बायर ने यहाँ पर बाय किया,
उनका प्रॉफिट हुआ यहाँ पर। तो एक तो जिनका प्रॉफिट हुआ है, जिन्होंने 10 पॉइंट चाहिए थे, 20 पॉइंट चाहिए थे, जो स्कैल्पिंग कर रहा था, वो अपनी पोजीशन को एग्जिट करेगा। तो एक बार में बहुत सारे ऑर्डर है ना यहाँ से एग्जीक्यूट होते हैं और उसके बाद एग्जिट होते हैं रेसिस्टेंस पर, जहां पर रेड कैंडल दिखती है। तो एकदम से काफी ज्यादा ऑर्डर सेल होते हैं ना, तो सेलिंग आती है मार्केट में, तो सेलिंग के कारण मार्केट नीचे आता है। अब देखो नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ पर आ जाती है, अगर यहाँ पर आ जाती है तो ये मार्केट फिर से यहाँ पर रिटेस्ट करके इस सपोर्ट को और फिर से ऊपर की तरफ जा सकती है। तो ये सिचुएशन बन सकती है। लेकिन अगर इस कैंडल की क्लोजिंग ग्रीन और रेड कैंडल के नीचे यहाँ पर अगर हो जाती है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर मान सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा दम है सेलर में, सेलिंग में थोड़ा सा दम है कि सेलर नीचे ले जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी हमारा लगभग 2000 के प्लस प्रॉफिट, 2000 का हुआ था ना, 1900 के लगभग 1800 का प्रॉफिट था। लेकिन अभी यहाँ पर ये आधा रह गया है, 900 हजार के लगभग यहाँ पर रह गया है। इसको मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझने की कोशिश करो। आपके हिसाब से अब क्या होगा? देखो हमारे हिसाब से क्या होने वाला है, अगर कैंडल उस तरह की परफॉर्मेंस करता है जैसे कि हम अपने नियम अनुसार बता रहे हैं कि अगर इस कैंडल की क्लोजिंग रेड और ग्रीन की कैंडल के नीचे हो जाती है, यहाँ पर हो जाती है, तो मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग आने के कारण फिर से मार्केट इस सपोर्ट को सपोर्ट मानकर और फिर से ऊपर की तरफ चला जाएगा। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग नहीं होती इनके नीचे, तो ये ऊपर की ऊपर निकल जाएगा। ये दो सिचुएशन हो सकती है। उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए हम देखो मैं तो बैठा रहूंगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप अभी बिगिनर्स हैं। तो बिगिनर्स के लेवल पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो भी है अपने स्टॉप लॉस और जो भी है लेकर चलना है कि कितना मुझे लॉस करना है, कितना मुझे प्रॉफिट करना है, ये सारी चीजें आपको लेके चलना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो ये चीजें आप सीखते जाओगे और आप खुद ब खुद प्रोडिक्शन करने लग जाओगे। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीजें अभी चल रही है एंड अभी आप कैंडल को देखो, कैंडल खुद बताती है आपको कि अभी मार्केट में हो क्या रहा है, कैंडल खुद बताती है, ठीक है ना। देखो ध्यान से देखो। अब मुझे बताइए कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर हुई है, जल्दी से जल्दी मुझे बताइए। कैंडल की क्लोजिंग तो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल के आसपास, मतलब रेड कैंडल के नीचे हुई है, थोड़ी सी नीचे हुई है, ज्यादा नीचे नहीं हुई है। तो इस कंडीशन में हम भाई साहब आधा आधा सोच सकते हैं, ज्यादा 100% नहीं सोच सकते कि मार्केट नीचे आएगा। हाँ 50% हमारी एक्यूरेसी है कि मार्केट ऊपर जाएगा और 50% नीचे है। अब जो ये कैंडल बनेगी, ये वाली कैंडल, अगर ये वाली कैंडल इन सभी कैंडल के ऊपर क्लोजिंग कर देती है और ऊपर चली जाती है, यहाँ पर क्लोजिंग कर देती है, तो उस कंडीशन में हम इसको फेक, मतलब जो ये नीचे नीचे की तरफ ये हम इसको फेक मानेंगे या फिर इसको ट्रैप मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये नीचे की तरफ आई, मार्केट जाना तो ऊपर चाहती थी, लेकिन आई तो नीचे, और नीचे आने के बाद फिर ऊपर गई है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि मार्केट ने स्टॉप लॉस तोड़े हैं सभी के, सेलिंग करवाई है। जिनका जो भी है बायर ने बाय किया था, उनकी सेलिंग कराने के बाद मार्केट फिर ऊपर गई है। तो हम ये समझेंगे, अगर दूसरी सिचुएशन होती है, मार्केट इस कैंडल की क्लोजिंग इन दोनों कैंडलों के नीचे कर देती है, तो इस कंडीशन में हम मानेंगे कि ये रियल था, ये रियल मार्केट नीचे आना चाहती थी, इसलिए मार्केट नीचे रियल में आई है। लेकिन अगर इस कैंडल के थ्रू ऊपर के ऊपर निकल जाती है, तो ये फिर ट्रैप था कि मार्केट ट्रैप करके फिर ऊपर गई है। तो ये सिचुएशन हो सकती है। तो इस सिचुएशन में देखते हैं कि ये वाली कैंडल हमें क्या बताती है और कैसा परफॉर्मेंस करती है, इसके थ्रू हम क्या पता लगाते हैं। तो देखते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई नहीं, इतने में आपको ओआई दिखा देता हूँ कि ओआई क्या बता रहा है। देखो इस कैंडल की क्लोजिंग देखो कहां पर हुई है, जो ये वाली कैंडल थी इस कैंडल के ऊपर हुई है। तो हम थोड़े से 70% कंफर्म हो चुके हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाने के चांसेस मार्केट के अभी नहीं है। ये एक ट्रैप था, मतलब एक ट्रैपिंग था, ये नीचे की तरफ। इस कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर हुई ना, तो तब हम बोल रहे हैं देखो हमें कुछ पता नहीं है, हम जैसा मार्केट परफॉर्मेंस करेगी, कैंडल परफॉर्मेंस करेगी, उसके हिसाब से ही तो हम बोलेंगे ना। तो इस कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर हुई, तो इस कैंडल की अभी ऊपर जाने के चांसेस है। अगर मैं ओआई की बात करूं, तो जो मार्केट अभी चल रही है 328 के लगभग चल रही है, मतलब 300। आप एक चीज देखो कि 300 पर 88,000 ओआई और इस तरफ का 1 लाख। तो इस कंडीशन में मार्केट नीचे आ कैसे सकता है? आ तो सकता है, ये आया नीचे, यहाँ पर देख लो, आ तो सकता है, लेकिन जाएगा मार्केट ऊपर। देखो ये नहीं सोचना आपको कि नहीं आ सकता, आ तो सकता है, लेकिन वो जाएगा ऊपर। वो नीचे आकर 300 से नीचे आकर, अरे भैया उसको बाहर निकालने, जो रिटेलर होते हैं, छोटे ट्रेडर, वो निकालने पड़ते हैं, उनका स्टॉप लॉस, उनका लॉस कराना होता है, उसके बाद मार्केट जाता है ऊपर। अगर ऐसे ही सबको तो पता है भाई, वो यहाँ पर है तो मार्केट नीचे नहीं आएगी, तो सबको तो पता ही है। तो सबको ही पता है, तो फिर प्रॉफिट, फिर लॉस कैसे होगा किसी का? अगर मार्केट ऐसा, जैसा भाई ये सफा दिख रहा है कि मार्केट नहीं आएगा नीचे, तो अगर मार्केट नीचे नहीं आएगा तो फिर लॉस कैसे होगा? क्योंकि सबने तो बाय कर रखा है, तो लॉस करके तभी तो मार्केट को ऊपर जाना है, ऐसे ना थोड़ी जाएगा मार्केट। तो ये सिचुएशन आप खुद ब खुद ओआई देख लो कि यहाँ पर लाख ओआई कहाँ पर है सबसे ज्यादा ओआई तो भाई यहाँ पर है 48,500 पर। तो सीधी सी बात है, मार्केट 400 के ऊपर आएगा ही आएगा। ध्यान देना। तो देखो आए कभी भी यहाँ पर थोड़ा सा सस्टेन्स करके आए, अगर यहाँ पर सस्टेन्स कर रहा है तो फिर तो हम 100% कंफर्म हो जाएंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा ही, 400 को छोड़ेगा। अगर यहाँ पर सस्टेन्स करने लग जाता है तो फिर हमारा 100% कंफर्मेशन हो जाता है
यहाँ पर सस्टेन्स करना बहुत जरूरी है। बिना सस्टेन्स करे भी जा सकता है, लेकिन सस्टेन्स करता है तब तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरफ का वाई 88,000 है, इस तरफ का 1 लाख है। 200 पर 1,34,000, इस तरफ 83,000, तो यहाँ से नीचे 300 से नीचे जा सकती है, ये गई है नहीं 300 से नीचे, ये देखो, लेकिन डट नहीं पाएगी, सस्टेन्स नहीं कर पाएगी, नीचे नहीं जा पाएगी, ऊपर की तरफ भगा दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पर ये भगा भी दिया गया है। तो मार्केट 500 तक आ सकती है। एंड आप मेरी एनालिसिस की वीडियो डेली वाली देखते होंगे, तो मैंने बता रखा है कि मार्केट भाई बारी बारी आती है, पहले आएगी 200 पर, फिर 300 पर, 300 पर स्विंग बनाएगी, जैसे कि ये स्विंग बनाए, उसके बाद मार्केट फिर 400 पर जाएगी, 400 पर फिर थोड़ा सा रुकेगी, फिर स्विंग बनाएगी। और वैसे भी टाइम हो चुका है, लगभग आधा घंटा रह चुका है मार्केट को क्लोज होने में। यहाँ पर देख सकते हो 2:53 हो चुके हैं, तो आधा घंटा हम अब 200 पॉइंट की मूवमेंट आधा घंटे में, तो देखो मिल तो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 400 तक चली जाए मार्केट वही बहुत है। और आपको देखो ओआई मैंने दिखा दिए हैं, किस मैं ओआई के बेस पर और रेसिस्टेंस, सपोर्ट, कैंडलस्टिक पैटर्न, इन सारी चीजों को मिलाकर मैं ट्रेडिंग करता हूँ। और ज्यादा प्रॉफिट नहीं करता मैं, क्योंकि छोटा ही प्रॉफिट करता हूँ, 1000, 1500, 2000, बस इतना ही, क्योंकि धीरे धीरे मैं अपने प्रॉफिट को बढ़ाऊंगा। एकदम ज्यादा प्रॉफिट के लालच में पढ़ूंगा ना तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा फिर। तो इसलिए छोटे छोटे प्रॉफिट से बूंद बूंद से बाल्टी भरती है, सागर भी भरता है लेकिन बाल्टी भरेंगे पहले, ठीक है ना। तो उसके बाद ही हम जो भी है आगे अपनी जो भी है प्रॉफिट बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि टारगेट होता है कि आज 2000 का, आज 1000 का, लॉस का भी टारगेट होता है कि 500 का लॉस, ये भी टारगेट होता है अपना। तो ये चीज आप लेके चलोगे तो मार्केट में बने रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इस कारण से मैं नीचे की तरफ बोल रहा था कि मार्केट नहीं आ सकता, जा सकता है लेकिन आ नहीं सकता, मैं इसी कारण से बोल रहा था। अब मार्केट इतनी देर से यहाँ पर सस्टेंस कर रहा है, तो कुछ तो बात है, सेलर में भी दम है और बायर में भी दम है। तो अब देखना यह है कि बायर ऊपर ले जाएगा मार्केट को, सेलर नीचे लेके आएगा। तो इस कैंडल की ऊपर क्लोजिंग, अगर इस कैंडल की क्लोजिंग इस सारी कैंडल के ऊपर हो जाती है तो हम और कंफर्म हो जाएंगे कि मार्केट ऊपर जा सकता है। टाइम नहीं है मार्केट के पास, आधा घंटा है। देखो हरी कैंडल के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है, लेकिन यहाँ पर एक सिचुएशन अब आ चुकी है कि ये कैंडल है ना, जो ये दोनों कैंडल है, ये अलग तरह की कैंडल बनी है, ये दोनों अलग तरह की कैंडल बनी है। इस स्थिति में मार्केट नीचे आ सकता है। अब देखो, अब मैं कैंडल की साइकोलॉजी के अनुसार बता रहा हूं, क्योंकि जो ये कैंडल, दो कैंडल बनी है ना, ये शूटिंग स्टार कैंडल है शायद। तो इस कंडीशन में मार्केट नीचे आ सकता है, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर अपनी पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर अपनी पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों कैंडल है ना, ये हमें ये बता रही है। देखो मैं कोई बड़ा ट्रेडर नहीं हूं, मैं भी ट्रैप हो सकता हूं, क्या पता ये कैंडल फेक हो, क्या पता ये कैंडल दोनों फेक हो, ये भी हो सकता है। तो हम अपनी एंट्री को एग्जिट कर देते हैं आपके सामने। अगर ये फेक हुआ तो यहाँ पर मार्केट, तो हमारी बात देखो सही रह जाएगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ से एग्जिट अभी कर देता हूँ आपके सामने। यहाँ पर मैंने अपने ऑर्डर को एग्जिट कर दिया है, और आपके सामने जो भी है पोजीशन वगैरह आप देख सकते हो। भाई साहब ये मुझे पुट में लॉस हो गया था 900 के लगभग, ये मुझे लॉस हो गया था। ये कंडीशन मैंने इसलिए चेंज की है, और ये मैंने इसलिए सेलिंग की है इसकी, क्योंकि यहाँ पर दो कैंडल बन गई थी, और ये दोनों कैंडल हमें ये बताती है कि जो ट्रेंड है ना वो चेंज होने वाला है। अगर ये दोनों कैंडल नहीं बनती ना, ये वाली कैंडल नहीं बनती, ये कैंडल तो मैं मान लेता, इस कैंडल के ऊपर अगर ये वाली रेड वाली कैंडल नहीं बनती ना, तो मैं थोड़ा सा मान सकता था कि मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन इस कैंडल की स्थिति के अनुसार अब मुझे तो देखो लग रहा है, लेकिन मार्केट कुछ भी कर सकता है। देखो अब ये ऊपर जा रही है हमारी सेलिंग करवाने के बाद, अब ये ऊपर जा रही है, तो इसको मैं क्या बोलूं इसको मैं क्या बोलूं कि अगर ये ऊपर निकल गई ना, इसके ऊपर निकल गई, इसके ऊपर ऊपर 400 तक पहुंच गई, तो मैं इसको क्या बोलूं, इसको बोलूंगा ट्रैप, कि हम भी इसमें ट्रैप हो गए। तो ऐसे होते हैं सभी ट्रैप। आप ये सोचते हो कि भाई साहब जो बड़े ट्रेडर हैं, जो वो ट्रैप नहीं होते हैं, वो भी ट्रैप हो जाते हैं भाई, सभी ट्रैप हो जाते हैं। तो हम तो क्या है ना। तो देखो ये दोनों कैंडल ये बताती है कि मार्केट नीचे जाएगा। अब ये कैंडल देखो कितनी सुराटी से ऊपर की तरफ गई है। देखो मेरी बात हुई तो है सच, लेकिन यहाँ पर ट्रैप करने के बाद हुई है। ये हुई तो है, ऊपर गई तो है, 400 के लेवल पर जाएगी, लेकिन ये हमको ट्रैप करने के बाद, मेरी सेलिंग करवाने के बाद मार्केट गई है। देखो गई ना देखो। तो मेरी सिर्फ गलती एक यहाँ पर हो गई, और वो गलती आपने भी देखी होगी। मुझे सफा दिख रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ये मेरी सेलिंग करवाने के बाद तब गई है। ये दोनों कैंडल इसने बनाई है ना, तब यहाँ पर मेरा व्यू चेंज हो गया है थोड़ा सा, नहीं तो आज अभी आपके सामने ये प्रॉफिट थोड़ा सा बड़ा होता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, ट्रेडर हैं यार, ट्रैप भी तो हो ही जाते हैं। लेकिन बात तो सच हो है ना आपके सामने, जो मैं बता रहा था, ये कैंडल सब फेक है, ये ट्रैप है, ये तो मानती हो ना यार, इतना तो मानोगे ना कि यार भाई देखो यार, छोटी मोटी गलती तो सबसे हो जाती है। एग्जिट करवाने का तो इनका बनता है कि मार्केट एग्जिट करवा कर बायर का, रिटेल का, उसके बाद ऊपर जाए मूवमेंट दे। तो ऐसे करती है मार्केट, किया ना मेरे साथ, अब तो लाइव देख लो आप, ऐसे करती है मार्केट, आपके साथ भी ऐसे ही होता है। तब आप सेल करते हो ना, तभी फिर मार्केट ऊपर चला जाता है। लेकिन मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई, ये कैंडल मुझे थोड़ा सा, इन कैंडल ने मुझे कंफ्यूज कर दिया यहाँ पर, ये दोनों कैंडल ने, ये दोनों कैंडल ना, ये अब देखो ये दोनों कैंडल की एक्यूरेसी खत्म हो गई भाई मेरे सामने। तो ये दोनों कैंडल जो ये बनी है, देखो मार्केट ने कितना अच्छा ब्रेकआउट दिया, 400 तक गई है ना,
बस यहाँ पर जो मैं बोल रहा था आपको वो बात सच निकली, बस इतना चाहिए। कोई प्रॉफिट वगैरह तो बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो मैं आपको सिखाना चाहता था, उम्मीद करता हूँ वो आप सीख गए होंगे, जो मैं आपको बता रहा था। 400 तक मैं बता रहा था, 400 तक मार्केट होके आ चुकी है, ब्रेकआउट मार्केट ने दे दिया है। ये कैंडल फेक निकली है, ट्रैप निकला है, बिल्कुल निकला है, मैं भी ट्रैप हो गया हूँ कोई दिक्कत नहीं है। सो उम्मीद करता हूँ आप सीख रहे होंगे, काफी कुछ मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड ओआई के बेस पर ही मैंने देखो ये आपको बताया, ओआई देखकर ही मैंने आपको ये बताया, कोई वैसे नहीं बताया, ओआई देखकर ही बताया। अब आप बोलना मुझे कि ओआई ट्रैप करता है, ठीक है ना? ओआई ट्रैप नहीं करता, मुझे तो कैंडल ने ट्रैप कर दिया, इन कैंडल ने ओआई ने ट्रैप नहीं किया, ओआई तो बता रहा था, ओआई तो सही था एकदम, कैंडल ने ट्रैप कर दिया। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना, देख सकते हो। ये देखो भाई, वाह भाई वाह वाह वाह, 500 को छूने वाला है ये, वाह वाह वाह, क्या बात है। देख रहे हो आप, अरे वाह भाई साहब, वो प्राइस मेरा जो था वो 500 रुपए का हो गया है, देख लो अब आप खुद ही। तो कितने पैसे आते हैं आज के साथ पोजीशन डिटेल्स पे दिखाता हूँ। 322 पे बाई किया था और 341 पे इसको सेल किया है। अरे भगवान, अरे ये हो कितने का गया? अरे यार, ये लगभग 500 रुपए का हो गया। कितने पॉइंट की मूवमेंट थी? 150 के लगभग पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पर। 150 फिर मतलब पॉइंट हमें मिल जाते आपके सामने। 30 क्वांटिटी थी, तो कितने पैसा हो जाता आपके सामने? लगभग 3-4 हज़ार रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता आपके सामने। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे दिन काफी आते हैं। एंड जो मैंने आपको बताई देखो, वो तो सच हो गई ना। 500 तक होके आ गई मार्केट, 400 को भी छू लिया है ना? तो वो देखो यार, किया है जो मैंने बताया था वो किया है, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं डेली एनालिसिस वीडियो अपलोड करता हूँ, आप जाकर देख सकते हो। ट्रेड विद बलराम पर जाइएगा, वहां पर मैं आज भी अपलोड करूंगा कि सोमवार को मार्केट किस तरह का परफॉर्मेंस कर सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रॉफिट लॉस तो कोई दिक्कत मतलब, और ये छोटा सा लॉस हो गया मेरे पुट में। देखो 100% कोई सही नहीं हो सकता। अगर ये आप मानोगे ना कि वो ट्रेडर जो हमें ट्रेडिंग सिखाता है वो उसका लॉस क्यों हुआ यार, उसका तो लॉस हो रहा था, तो उस कंडीशन में फिर आप सीख नहीं पाओगे, क्योंकि आप उसमें कमी ढूंढ रहे हो, उसकी अच्छाई नहीं देख रहे हो, उसकी आप कमी देख रहे हो। तो इस कारण से फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना? लॉस तो चलता रहता है, और मैंने आपको जो बताया वो हुआ भी है। सारी चीजें हुई, हम ट्रैप भी हुए आपके सामने, हुए है ना? तो ये चीजें भाई सफा मैंने आपको बताई, कोई बताता नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने वीडियो देखी होगी। वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए थे, रिकमेंडेशन नहीं है कि आप ओआई देखकर ही ट्रेडिंग करें। आप भाई कुछ भी देखकर ट्रेडिंग कर सकते हैं, प्राइस एक्शन के बेस पर कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे वैसा कर सकते हैं। लेकिन मैं करता हूँ, इसलिए मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए थी। सो जय श्री कृष्ण सभी को, बाय बाय, टाटा, सी यू।